गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर प्लांट किंगडम में लास्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बहुत सारे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। आपको एनसीईआरटी बेस या तो फिर नीट में भी यूजफुल हो सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो फ्रूट था वो नेकेड आई से हम लोग इजीली देख सकते थे। उसके ऊपर कोई भी ऐसा लेयर नहीं था, वो हम अपनी आँख से भी इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते थे, देख भी सकते थे। लेकिन एंजियोस्पर्म में बिल्कुल ही उल्टा है। इसके अंदर जो भी सीड ग्रो होगा, जो भी फ्रूट ग्रो होगा, वो पूरा एनक्लोज्ड रहता है लेयर से। हम इसको अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स जो था वो नेकेड था, यानी हम देख सकते थे। In the angiosperm of flowering plant, the pollen grain and ovules are developed in the specialized structure called flower. Okay, वैसे ही एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है और जो पोलन ग्रेन है वो स्पेशल स्ट्रक्चर से लेयर आउट किया गया है, जिसको हम फ्लावर भी बोल सकते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट। एंजियोस्पर्म में जितने भी सीड होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, वो ओपन नहीं होते। वो कैसे होते हैं? इनक्लोज्ड होते हैं। हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम फ्लावर भी बोल सकते हैं। फ्लावर के अंदर आता है फ्रूट, फ्रूट के अंदर आता है सीड। Okay, the angiosperm are a specialist large group of plant occurring a wide range of habitat. एंजियोस्पर्म का हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में लार्ज अमाउंट में ग्रुपिज्म होता है। बड़े ट्री भी होते हैं, छोटे ट्री भी होते हैं। उसकी पूरी लाइफ साइकिल के अनुसार ज़्यादातर हमें कंपेरेटिवली स्मॉल ट्री ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम अ टीनी, साइज छोटी इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टीनी। ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोप वोल्फिया to tall trees of यूक्लोपिटिस। यूक्लोपिटिस एक एग्जाम्पल दिया गया है एंजियोस्पर्म का। वो कितना होता है? ओवर 100 मीटर्स। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ओके, एंजियोस्पर्म का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कि वो कैसा है, तो हम अपनी नेकेड आई से उसको नहीं दे सकते। लेकिन उसके अंदर लीफ, फ्लावर, रूट एंड स्टेम बहुत अच्छे से वेल डेवलप ग्रो होता है। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि हमारे आसपास हैबिटाट में कैसा है। तो हमारे आसपास हैबिटाट में काफ़ी लार्ज अमाउंट में उसका ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ताकि हम उसको काफ़ी जगह पे देख भी सकते हैं ग्रो किया हुआ। और लास्ट में उसका थर्ड पॉइंट आता है उसका कॉमर्शियली प्रोडक्ट। हम कहाँ पे उसको यूज़ करते हैं कॉमर्शियली? तो एज अ फूडर, फ्यूल भी यूज़ करते हैं, और प्लांट है तो मेडिसिन भी हम एज अ उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे कमर्शियल प्रोडक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर डिवाइड इनटू 2 क्लास। उसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलन एंड मोनोकोटिलन। डाइकोटिलन्स यानी जिसके अंदर 2 सीड, नाम से ही पता चलता है कि डाइकोटिलन्स यानी जो प्लांट के अंदर 2 सीड ग्रो होते हैं उसको डाइकोटिलन। मोनो यानी सिंगल, जिसके अंदर सिंगल सीड ग्रो होता है उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेंट्स। द डाइकोटिलेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटिलेंट्स एंड देयर सीड, व्हाइल द मोनोकोटिलेंट्स हैव ओनली 1। डाई यानी 2, मोनो यानी सिंगल। इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन के जो पार्ट होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उसको हम अलग नाम से जाने जाते हैं। तो एग्जाम्पल दिया है, द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। अब एंजियोस्पर्म के प्लांट में जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम स्टेमन से जानते हैं। इसमें स्पोरेंजिया, स्पोर्स से हम नाम नहीं जानेंगे, इसके अंदर पर्टिकुलर नाम होता है स्टेमन। ईच स्टेमन कंसिस्ट अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। हर एक जितने भी स्टेमन है, हर एक स्टेमन किस टाइप का होता है? तो फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और किसकी कहाँ पे उसका लोकेशन होता है? तो एंथर के टिप ऊपर उसका लोकेशन होता है। जहाँ पे एंथर होगा, एंथर का मेन जो पार्ट होगा, टिप होगा, वहाँ पे स्टेमन का लोकेशन होता है। द एंथर्स फ्लावरिंग मियोसिस प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन। अब एंथर का काम क्या होता है? एंथर का वर्क फंक्शन ये होता है कि वो पोलन ग्रेन को जनरेट करता है, यानी प्रोड्यूस करेगा। अगर पोलन जनरेट नहीं होंगे तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन है फ्लावरिंग में फीमेल में, वहाँ पे वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, स्पोरुलेशन, गैमेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल और द कार्पेल। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन था स्टेमेन,
यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आएगा पिस्टल एंड कार्पेल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी enclosing one to many ovules। यहाँ पे पर्टिकुलर मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन को इजीली डिवाइड किया गया है क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं दैट मीन्स कि मेल एंड फीमेल दोनों के सेक्स ऑर्गन अलग अलग ही होंगे, सिमिलर नहीं होंगे और लोकेशन भी अलग अलग होगा। मेल की बात करें तो मेल में है स्टेमन, फीमेल की बात करें तो फीमेल में पिस्टल एंड कार्पेल। अब पिस्टल का काम क्या होता है, तो पिस्टल का काम ये होता है कि जो फ्लावर है उसको पूरा ओवरी जो होती है ओवरी को वो इनक्लोज यानी अंदर लेयर आउट करके वो लोग रखते हैं। ओके, इनक्लोज वन टू मेनी ओवल्स, एक से ज्यादा भी ओवल इसके अंदर आ सकते हैं। With carpels, pistil consists of an ovary enclosed one to many ovules. Within ovules are present highly reduced female gametophytic term embryo sac। अब जो ओव्यूल्स है जिसके अंदर जो पिस्टल के अंदर है, फर्स्ट आया पिस्टल, पिस्टल के अंदर आया ओवरी, ओवरी पूरा एनक्लोज है यानी वो एक लेयर से पूरा ढका हुआ है। अब उसके अंदर भी आता है गैमेट्स यानी मेन जो ओवल प्रोड्यूस करेगा वो कौन करता है, पिस्टल। तो उस पूरी चीज को जो पूरा लेयर है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। जहाँ पे उसका लोकेशन है जो लेयर आउट बना रहा है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। द एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन इज प्रोसेस बाय मियोसिस। अब एम्ब्रियो सेक का भी डिवीजन होना जरूरी है क्योंकि एक में से दो, दो में से चार होना जरूरी है क्योंकि सिंगल एम्ब्रियो सेक से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एक बार होगा, फिर कंटिन्यूअसली करना पड़े तो नहीं होगा, इसलिए उसका फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे मियोसिस। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जब भी कोई चीज का डिवीजन होता है पर्टिकुलर सेल का, सेल के डिवीजन को हम मियोसिस ही बोलते हैं। हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एन एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड। जब भी सेल डिवीजन होगा किसका, एम्ब्रियो सेक का, तो हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, सिंगल की डबल, तो यहाँ पे मिलती है सिंगल। हैप्लॉइड यानी सिंगल स्ट्रक्चर। ईच एम्ब्रियो सेक हैज अ 3 कॉल्ड एग apparatus। ओके, हर एक एम्ब्रियो सेक जो सेल डिवीजन हो चुका है, तो मान लो कि 3 सेल डिवीजन हुआ तो एक एम्ब्रियो सेक ऐसे 1 2 3 तीन को कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे एग apparatus। क्यों एग apparatus, क्योंकि वो ओव्यूल, ओव्यूल यानी एग, एग को स्टोर करने के लिए वो पूरा सेल डिवीजन हुआ है और उसके अंदर जो सेल है उसको बोलेंगे एग सेल। जिसके ऊपर रखा गया है उसको बोलते हैं एग apparatus और जिस एग apparatus के अंदर जो चीज लिक्विडिटी में है यानी ओव्यूल फॉर्म में है, ओव्यूल को दूसरे नाम से हम एग भी जानते हैं, तो उसको बोलेंगे एग सेल। and 2 synerge and 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। एम्ब्रियो सेक पिस्टल की बात करें तो ये पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर दिया गया है। पिस्टल के अंदर ओवल्स है, ओवल के अंदर भी क्या है, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक सेल डिवीजन करेगा, फिर आता है एग सेल, एग सेल के साथ भी सिनर्ज सेल्ड भी, सिनर्ज एक सेल का नाम है। फिर आता है 3 एंटीपोडल जो बड़े बड़े से पिस्टल के फॉर्म में लेयर होंगे जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके स्टेमेन यानी पोलन ग्रेन यानी जितने भी मेल सेक्स ऑर्गन है स्पोर्स को वहां पे रखेंगे, इसलिए कितने होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर की बात है किसके, पिस्टल की। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। अब जो फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है, मान लो कि फर्स्ट है एग सेल, सिनर्ज एंड एंटीपोडल, ये तीनों का भी क्या होगा, वापस से डिवीजन होगा। जब भी ये डिवीजन होगा तब वो वापस फर्स्ट प्रोडक्शन मिला था हमें हैप्लॉइड में, अब जब नेक्स्ट टाइम इसका सेल डिवीजन होगा तब हमें कौन से फॉर्म में मिलता है, डिप्लॉइड फॉर्म में मिलता है। द पोलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्योंकि इसको सेकेंडरी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार इसका आगे सेल डिवीजन हो चुका है और ये सेकंड टाइम हुआ है। Pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil। अब दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाना है तो कैसे होगा, हमें इतना पता है कि मेल में है स्टेमन, फीमेल में है पिस्टल। अब ये दोनों को हमें मिक्सअप करवाना है तो कैसे करेंगे, तो पोलन ग्रेन है जो पिस्टल के ऊपर आएगा, पिस्टल के ऊपर भी कौन सी जगह पे, स्टिग्मा के ऊपर आएगा। जो एंटीपोडल है, एंटीपोडल के साथ स्टिग्मा कनेक्शन होता है। तो जो भी पोलन ग्रेन बाय पोलिंग एजेंट
बाय पोलिंग एजेंट लाइक वाइंड, उसको यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि बाय एयर बाय वाइंड, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाता है, तो उसको बोलेंगे पोलिन एजेंट। तो मान लो कि पोलिन एजेंट की हेल्प से वो पोलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर आता है, तब जाके रिप्रोडक्शन बनता है। पोलिन ग्रेन के अंदर क्या होगा, एंथर्स। Pollen grain after dispersal from the anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of pistil। अब एंथर के अंदर कौन सी चीज होती है, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन एंथर से रिमूव हो जाएगा, तब जाके वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा और तब रिप्रोडक्शन होता है। दिस टर्म्ड एज अ पोलिनेशन। इस पूरी चीज को, जो मेल इन फीमेल जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, उस पूरी चीज को बोलते हैं पोलिनेशन। वापस से रिपीट करती हूँ, एंजियोस्पर्म में मेल इन फीमेल दोनों के सेक्सुअली ऑर्गन अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म में मेल ऑर्गन की, सेक्स ऑर्गन की, तो उसको बोलते हैं स्टेमेन। एंड फीमेल की बात करें तो पिस्टल एंड कार्पेल, ये दो मेन ऑर्गन है जो फीमेल के अंदर आते हैं। अब ये दोनों को हम मिक्सअप कैसे करवाएंगे, तो फर्स्ट हम बात करें पिस्टल की, तो पिस्टल का वर्क फंक्शन होता है कि ओवरी के अंदर रहना, ओवरी को पूरा लेयर आउट करके रखना। जब भी ओवरी का डिवीजन होगा, एक में से दो, दो में से चार, तब एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो सेक के साथ एग जो है उसको एग एपरेटस भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी जगह पे जहाँ पे वो रह रहा है उसको एग एपरेटस, और उसके अंदर जो सेल है उसको बोलेंगे एग सेल। अब पोलन को एंथर से निकल के फीमेल सेक्सुअली ऑर्गन के ऊपर आना है, तो कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ पोलिन एजेंट। पोलिन एजेंट कौन से हैं, तो एयर और वाइंड, हम दोनों में से कोई भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में वो हेल्प आउट करता है। तो एंथर आया जो मेल ऑर्गन है, एंथर के अंदर क्या है, पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन एंथर से रिमूव होके बाय वाइंड, वाइंड की हेल्प से फीमेल सेक्सुअली ऑर्गन के ऊपर जाएगा। फीमेल सेक्सुअली ऑर्गन में भी किसके ऊपर जाता है, पिस्टल। पिस्टल में भी कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके मेल एंड फीमेल कंबाइन होके रिप्रोडक्शन करेंगे। इस रिप्रोडक्शन को कौन सा रिप्रोडक्शन बोलेंगे, ऑफ कोर्स सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कॉम्बिनेशन हो रहे हैं और दोनों के ऑर्गन पार्ट भी अलग अलग जगह पे लोकेशन है। तो ये पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का मेल में से फीमेल के ऊपर आना, उस पाथवे को पोलिनेशन बोला जाता है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब। ओके, अब यहाँ पे मान लो कि जो पोलन है, ठीक है, पोलन ग्रेन है, वो जर्मिनेट हुए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, लेकिन रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो स्टिग्मा के ऊपर रिजल्ट फॉर्मेशन होगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब न्यू जनरेशन न्यू ग्रो करेगा, कब ग्रो करता है, जब पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा दोनों कंबाइन हो जाते हैं तब। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। अभी ओव्यूल तक पहुंचना बाकी है, अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, स्टिग्मा तक, पाथवे तक ही पहुंचे हैं, हमें ओव्यूल को फर्टाइल करना बाकी है। तो पोलन ट्यूब किसकी हेल्प से बनेगा, तो स्टिग्मा के टिश्यू और स्टाइल, स्टाइल भी एक फीमेल सेक्सुअली ऑर्गन का पार्ट ही है। फीमेल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक पिस्टल, कार्पेल, स्टिग्मा एंड एक्स्ट्रा में होता है स्टाइल। स्टाइल क्या करेगा, पोलन ट्यूब को बनाने में हेल्प आउट करता है, ओव्यूल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक where two male gametes are डिस्चार्ज। अब जब भी पोलन ट्यूब बन गया, ठीक है, पोलन ट्यूब कहाँ पे एंटर हुआ है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में क्या है, एग एपरेटस, एग एपरेटस के अंदर क्या है, एग सेल। तो वहां पे जाके मेल पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल गेमेट एंटर हो गया, कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में चला गया, उसके बाद जो एग सेल थे उसको फर्टाइल किया, उसको फर्टाइल करने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। One of the male gametes fuse with the egg cell from a zygote। सीनेगेमी भी बोल सकते हैं जाइगोट को।
The other male gametes fuse with the diploid secondary nuclei by product the triploid primary endosperm nucleus PEN. ओके, यहाँ पे दो मेल गेमेट्स रिलीज हुए थे। एक मेल गेमेट्स ने क्या किया, एक सेल को फर्टाइल किया, तो क्या बना, जाइगोट। अभी भी एक मेल गेमेट है, तो एक मेल गेमेट क्या करेगा, जब हम फीमेल की बात करें प्रीवियस की, तो फीमेल में जब मियोसिस हुआ था तब सेकेंडरी प्राइमरी न्यूक्लियस बना था, सेकेंडरी न्यूक्लियाई फर्स्ट प्राइमरी बना फर्स्ट मियोसिस में, फिर वापस से उसका सेल डिवीजन हुआ, वापस से मियोसिस हुआ, तब प्राइमरी किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी में। अब जो मेल गेमेट आया है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई को भी डिवाइड करेगा, यानी वापस से उसका डिवीजन करेगा, तो सेकेंडरी में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, उसको बोलते हैं PEN। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, PEN, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टू फ्यूजन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेल गेमेट दो एंटर हुए, अगर एक एंटर होता तो सिर्फ वो फर्टाइल करता, अब दूसरा एंटर हुआ तो उसका यूटिलाइजेशन का वैसे ही बैठने वाला नहीं है, वो भी क्या करेगा, फ्यूजन क्रिएट करेगा। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। इस जो पूरी प्रोसेस उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन, एक तो ऑलरेडी एक सेल को फर्टाइल किया, अब दूसरी चीज उसने क्या की, वापस से सेल डिवीजन किया, सेकेंडरी एंडोस्पर्म का भी, तो ये भी क्या हुआ, वन टाइप ऑफ फर्टाइल ही हुआ। तो इसीलिए एक ही टाइम पे दो मेल गेमेट दो जगह पे फर्टाइल कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशंस। डबल फर्टिलाइजेशन एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म। ये एक यूनिक चीज है जो सिर्फ किस में होती है, एंजियोस्पर्म में। ये हमने प्रीवियस जिम्नोस्पर्म देखा, तो जिम्नोस्पर्म में ये पूरी साइकिल फॉलो नहीं होती थी। The zygote develop into embryo with one or two cotyledons। अब जो जायगोट है वो एक या दो, एक भी हो सकता है, मोनो भी हो सकता है, डाई यानी डाइकोटिलेंट्स भी हो सकता है। एंड द PEN develop into a endosperm which provide nourishment to the developing embryo। अब जो PEN बना, ट्रिप्लोइड प्राइमरी जो स्ट्रक्चर बना है, जो दूसरा मेल गेमेट था जो उसने फर्टाइल किया, PEN क्या करेगा, PEN जो एग सेल बना, जो जाइगोट बना है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नरिशमेंट यानी उसको फूड प्रोवाइड करेगा, उसको डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। द सिनर्ज एंड एंटीपोडल्स, हमने प्रीवियसली देखा था कि एम्ब्रियोसेक के साथ सिनर्ज एंड एंटीपोडल्स भी थे, तो सिनर्ज एंड एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद वो दोनों निकल जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, उसका कुछ भी वर्क फंक्शन रहता नहीं है। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। ये पीरियड के टाइम, ये टाइम ड्यूरेशन में ओव्यूल क्या करता है, डेवलप इनटू द सीड। ऑफ कोर्स फर्टाइल हुआ है तो रिजल्ट फॉर्मेशन क्या मिलेगा, हमें सीड फॉर्मेशन मिलेगा। एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट। जो फर्स्ट ओव्यूल था, फर्स्ट जो जायगोट बना था, दो मेल गेमेट में से एक मेल गेमेट आया था जिसने एक सेल को फर्टाइल किया था, ये एक चीज हुई जो क्या करेगा, सीड बनाएगा। अब जो दूसरा मेल गेमेट आया था और उसने जो फर्टिलाइजेशन किया था, डबल फर्टिलाइजेशन, वो क्या करेगा, ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट, वो ओवरीज को फ्रूट में कन्वर्ट करेगा। द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज शोन इन अ फिगर। देखो नीचे की फिगर दिया गया है। फर्स्ट हम देखें स्टिग्मा भी दिखाई दे रहा है, एंथर भी है, और स्टिग्मा के साथ ओवरी भी है, एंस्टाइल भी है। फर्स्ट स्पोरोफाइट, कोई भी एक प्लांट ले लो, ठीक है, स्पोरोफाइट को हम अलग कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट को, तो एक पार्ट आता है एंथर, ठीक है, एंथर, और उसके नीचे जो बड़ी सी पाइप है उसको बोलते हैं फिलामेंट, और दूसरा जो है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पार्ट होगा फीमेल का, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एक सेल का डिवीजन होना, कंटिन्यूस बहुत सारे सेल डिवीजन में, तो वापस से ये सेल डिवीजन बन के माइक्रोस्पोरेंजियम बन गया। अब यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का मेगास्पोरेंजियम भी हो रहा है, यानी ओव्यूल भी बन रहा है। ओव्यूल को हम थोड़ा सा बाहर निकाल के देखें तो कैसा होगा, ओव्यूल को हम लोगों ने बाहर निकाला और बड़ा करके दिया, तो यहाँ पे हमें एग दिख रहा है, एग को भी हमने दो न्यूक्लियस में डिवाइड किया है, एक था, दो गेमेट्स मिल गए, गेमेट्स में भी क्या हो रहा है, एक मेल एंड फीमेल, तो दोनों को किस में कंबाइन किया, मेल गेमेटोफाइटिक, फिर क्या बना, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन
एज अ मेल सेक्सुअली ऑर्गन रिसोर्स वर्क करता है, वैसे ही यहाँ पे एक के बाद हम लोगों ने जाइगोट दिया, एक साइकिल रिवर्स जा रही है, दूसरी यहाँ पे आ रही है। अब जाइगोट बना, जाइगोट में से भी एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में से वापस स्पोरोफाइट। तो ये पूरी साइकिल स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में से हम अलग करेंगे एंथर एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर वापस से एंथर की बात करें तो एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर हम बात करें स्टिग्मा में तो स्टिग्मा को ओवरी को बाहर निकालेंगे तो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम को बाहर निकालें तो एग, एग के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियर पोलर हो रहा है, तो दो न्यूक्लियस मिलेंगे हमें, तो दो न्यूक्लियस को कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा मेल गेमेटोफाइटिक। मेल गेमेटोफाइटिक आगे जाके सेल डिवीजन करके क्या किस में कन्वर्ट करेगा, पोलिन ग्रेन में। अब वापस से रिवर्स आएंगे तब जाइगोट बनेगा, यानी मेल एंड फीमेल दोनों कंबाइन हो गए, तब कंबाइन होके जो उसका डेवलपिंग होगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो का जब भी डेवलपमेंट होगा तब वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये पूरी लाइफ साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूस रहती है, किसकी है, एंजियोस्पर्म की। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इम्पोर्टेंट है। एंजियोस्पर्म के दो टाइप्स, मोनोकोटिलेंट्स एंड डाइकोटिलेंट्स, पूरा राइट डाउन करना है। आज का आपका असाइनमेंट यही रहेगा कि शॉर्ट नोट लिखो एंजियोस्पर्म एंड सेकंड क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में भी लिखना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।